कॉलेज जगह बनाओ। नमस्ते, हम केंद्रीय विद्यालय वैष्णनगर की छात्राएं राष्ट्रीय युवा दिवस के अंतर्गत आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रथम दृश्य जिसमें कक्षा का अध्ययन होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय छात्रों सुनो, तुम लोगों का परीक्षा नजदीक है, इसीलिए तुम लोगों को अभी से ही पूर्ण मनोयोग के साथ परीक्षा की तैयारियां शुरू करनी होगी। और एक बात ध्यान में जरूर रखो कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट ऑलवेज हेल्प्स टू eradicate negative energies from our society. Is it clear? Yes sir. All the best for your examination. Thank you sir. द्वितीय दृश्य, सभी छात्र अपने घर चले गए हैं और आइए देखते हैं कि वो अपना तैयारी कैसे करते हैं। अरे मैं तो पक्का पास हो जाऊंगी। मेरे तो 90% से ऊपर ही आएंगे, क्योंकि मेरे पास पिछले साल के सारे नोट्स उपलब्ध हैं, जिसे रटकर मैं परीक्षा देने जाऊंगी। मेरा परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैं रटने में माहिर हूँ। अरे यार, मेरे से तो ये रटना वटना ना हो पाएगा। मेरी ताकत तो कुछ और ही है। पिछले साल एग्जाम में ऐसे ही तो पास हुआ था। हाँ भाई, हाँ, पर्चियां बनाने में थोड़ी हेल्प कर दे। हाँ, एग्जाम पास ही होना है ना, चाहे कुछ भी करना पड़े। इस साल एग्जाम पास ही होना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे भगवान, इस बार तो पास करा ही देना। क्या है, सिर्फ 33% की तो बात है। बस इस बार पास करा दो। उसके बाद 101 रुपए का प्रसाद और 2 नारियल तो पक्के हैं। मैंने तो साल भर तैयारी कर ली थी, अब बस रिवीजन करना बाकी है। पहले मैं अपना टाइम टेबल बना लेता हूँ, जिससे मुझे ये निश्चित हो जाएगा कब क्या करना है। ये बन गया मेरा। कल सुबह से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर लूँगा। सुबह के 4 बज गए। अब कुछ उठ के कुछ घर के काम कर लेता हूँ, फिर पढ़ाई शुरू करूँगा। आज का टाइम टेबल 4:30 से 6:30 तक गणित, 6:30 से 8:30 तक विज्ञान, 8:30 से 9 बजे तक कॉफ़ी और नाश्ता, 9 से 10 बजे तक एसएसटी। पढ़ाई तो हो गई, अब तुम मेडिटेशन कर लेते। दिन रात मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरे। जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना। इस बार मेरी परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छे से गई है। मैं निश्चित ही अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास कर जाऊंगा। दृश्य 3, परीक्षा के दिन एक नया क्लासरूम जिसमें 2 सीसीटीवी, 2 शिक्षक ड्यूटी पर हैं। 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पर आया है। आइए देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। अरे 50% के पेपर तो मैंने कर लिए, लेकिन बाकी के 50% तो मैंने पढ़े ही नहीं। ये तो मेरे नोट्स में थे ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अरे आगे पीछे दोनों तरफ यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, 2 टीचर घूम रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी पर्चियों को भी तो बाहर नहीं निकाल सकता, चीटिंग तो नहीं कर सकता। मैं अब फेल ही होकर रहूंगा। हे भगवान, ये क्या है? मैं तो आपको पूजा करके परीक्षा देने आई थी, लेकिन यह लगता है आप स्वयं ही मेरी परीक्षा लेने आ गए। 2-4 प्रश्न तो ऐसे ही कर लिए। अब इसके आगे मेरे पल्ले में कुछ ना पड़ रहा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। प्रश्न पत्र तो बहुत ही अच्छा आया है। मुझे बस थोड़ी सावधानी के साथ प्रश्नों को पढ़ना होगा और उनके उत्तरों को सोचकर लिखना होगा, और समय का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं निश्चित हूँ कि इस परीक्षा में मैं अच्छे अंक रख के पास हो जाता हूँ। दृश्य 4, आइए देखते हैं बच्चों के माता पिता के क्या विचार है। मेरी बेटी के तो 90% से ऊपर मार्क आएंगे, क्योंकि उसने ज्यादा पढ़ा है और मैं उसे घर का कोई काम नहीं करवाती। हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। हमने उसको सब कुछ दिया है, जो उसने जो मांगा वो सब दिया है। उसकी तो पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है। वो मुझे लगता है इस बार उसका आईआईटी में भी सिलेक्शन हो जाए। मेरी बेटी के लिए मैंने सप्ताह में 2 दिन का व्रत रखा
रखा है। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी। मैंने जगन्नाथ मंदिर में भंडारे कराए हैं और उसके लिए ताबीज भी बनवाए हैं। ईश्वर मेरे साथ है। मेरी बेटी निश्चित ही अच्छे अंक से पास कर लेगी। आप लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, पर मैं ज़्यादा कुछ विशेष नहीं किया हूँ। मेरा बच्चा रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइजेस करता है और आधा घंटा दिन में खेलता है और घर के कामकाज में भी मेरा हाथ बटाने में मेरी मदद करता है। उसको परीक्षा को लेकर कोई तनाव नहीं है और वो बहुत ही प्रसन्न होकर अपना एग्जाम देने गया है। पांचवा दृश्य, परीक्षा परिणाम का दिन तथा छात्रों का परिणाम। मेरे तो सिर्फ 50% अंक आए हैं और इन अंकों से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे रटने का तो कोई ही फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा, रटना नहीं। अरे यार, मुझे तो पता ही था मैं इस बार फेल ही हो जाऊंगा, और देखो मैं इस बार फेल ही हो गया। अब मुझे अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, नकल और कभी नहीं करूंगा। अब तो मैं सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक में बदनाम ही होकर रहूंगा। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना मांगा था उतना तो मिल गया, लेकिन इन अंकों से ज्यादा कुछ होने नहीं वाला। तो मुझे ये आज पता चला कि सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसे रहकर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे उसके साथ साथ मेरे दायित्व और कार्यों को भी निभाना पड़ता है। मुझे तो पूरे अंक आए हैं। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ये कर पाऊंगा। मैंने पूरे साल तनाव रहित परीक्षाओं की तैयारी की है और रिवीजन भी किया है, जिसका फल मुझे मिल चुका है। अब मुझे ऐसे ही आगे भी तैयारियां करनी चाहिए। तो देखा आप सभी ने परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के पश्चात छात्रों का क्या हाल होता है। इसीलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि प्रॉपर एजुकेशन इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर द वेल बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। Education is one of the most important thing of this world. Ethics, loyalty and dutifulness always pays back the deserved output. Confidence and concentration along with belief and respect always makes us enough strong to fight with any stress. चिंतन करो चिंता नहीं, चिंतन करो चिंता नहीं, चिंतन करो चिंता नहीं। Exams are just a hurdle to make us strong and capable. The main aim of exam is to make us enough powerful and fill us with the maximum energy to be the best and make the world the best, and being optimistic in nature and having good humanity. Finally, let us come together, arise, awake and achieve all our objectives in our life. We, parents, teachers and students can do it together to provide a better mindset for this great nation building. Happy National Youth Day. Stay away from